अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वे सक्सेस। आज हम 9th क्लास के जो चैप्टर नंबर 1 है उसका टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने तकरीबन 7 लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन के 7 लेवल्स डिस्कस किए थे, जिसका सबसे जो फर्स्ट वाला लेवल था सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल। आज हम कह लें उसी सेल और ऑर्गेनेली लेवल को पकड़ के मजीद ब्रीफली उसको डिस्कस करेंगे। उसकी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि किस तरह जो सेल है वो जब उसकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरीके से होती है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जब उसको मुख्तलिफ तरीकों से तरतीब दिया जाए सेल को, तो हमारे पास जो जानदार हैं वो डिफरेंट टाइप के जानदार आगे से आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। जितने भी जानदार इस दुनिया में मौजूद हैं उन सबको 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। 5 बड़े ग्रुप्स में सबसे पहला ग्रुप आ जाता है प्रोकैरियोट्स का। नेक्स्ट आ जाता है फंजाई, प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तमाम जो हैं मेजर ग्रुप्स में, एक होता है माइनर ग्रुप्स छोटे ग्रुप्स, और एक होते हैं मेजर ग्रुप्स यानी कि बड़े ग्रुप्स। तो जितने भी इस दुनिया में जानदार मौजूद हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं डिफरेंट बेसिस पे, लाइक अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। तो जो जानदार अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं उनको हम एक ग्रुप यानी कि एनिमल ग्रुप में रख देंगे। और अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स अपनी फूड को तैयार नहीं कर सकते, तो उनको हम एक ग्रुप यानी कि प्लांट्स में रख देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें फंजाई की, तो इनका जो मेजर करैक्टर है वो ये है कि फंजाई अपने खुराक को तैयार नहीं कर सकते, और इसके अलावा इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यानी कि खुराक को हजम करने का जो तरीका है वो एब्जॉर्प्टिव होता है, यानी खुराक को जज़ब करना। तो जितने भी जानदार हैं जो खुराक तैयार नहीं कर सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट है, खुराक को जज़ब करते हैं अपनी फूड को और डीकम्पोज करते हैं फूड को, उसको हम फंजाई में रख देंगे। दिस वाज ओनली फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करेंगे व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं तमाम के तमाम सेल से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कह लें एक बिल्डिंग है, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर है, जो बेसिक यूनिट है वो क्या रिक्वायर है, ब्रिक्स यानी कि ईंट। इसी तरह जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे के सारे एक बेसिक यूनिट यानी कि सेल से मिलके बने हुए हैं। अब कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि एक सेल से मिलके बने हुए हैं, कुछ जानदार 2 सेल से मिलकर बने हुए हैं, कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि ग्रुप्स ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, और कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि मल्टीपल सेल से मिलकर बने हुए हैं। आज के इस टॉपिक में हमने यही देखना है कि जो सेल्स हैं उनकी जब ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है जो कि बगैर न्यूक्लियस वाले हों। प्रो मीन्स बिफोर और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ये जो कैरियोटिक का वर्ड है ये कैरियोन से निकला है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। जब हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स, तो यू मीन्स करेक्ट, यू मीन्स करेक्ट और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस यानी कि करेक्ट न्यूक्लियस। वी कैन से कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है जो न्यूक्लियस के बगैर हैं, बिफोर न्यूक्लियस मीन्स कि जो न्यूक्लियस के बगैर हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे जानदारों को कहा जाता है या ऐसे सेल्स को कहा जाता है जो कि जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। यूकैरियोटिक जानदारों की बात की जाएगी तो ऐसे जानदार जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक जानदारों की बात की जाएगी तो ऐसे जानदार जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के सेल बेसिकली खुद को कैसे तरतीब दे रहा है। सेल ऑर्गेनाइज इन 3 वेज। सेल जो है वो बेसिकली 3 तरीकों से ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज का मतलब है खुद को तरतीब देता है, अपनी तंजीम करता है। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से।
First one is unicellular, second one is colonials, third one is multicellular organizations. Colonial unicellular का क्या मतलब है? Unicellular means one cell. Second one is colonials means colonies बनाई हैं, ग्रुप्स हैं सेल्स के. मल्टी सेलुलर का मतलब है कि बहुत सारे सेल्स हैं. आगे हम वन बाय वन यूनिसेलुलर को, colonials को और मल्टी सेलुलर को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज unicellular. What are unicellular organisms? Unicellular वन सेल. यूनि का मतलब ही ये होता है वन सेल. ऐसे जानदार जो कि एक सेल से मिलकर बने हुए हैं उनको कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अकॉर्डिंग टू योर बुक, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल, एक ही सेल मेक्स द लाइफ, एक ही जानदार एक जिंदगी बनाता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार की. ऑल द लाइफ एक्टिविटीज, जिंदगी की जितनी भी सरगर्मियां हैं, आर कैरिड आउट बाय द वन सेल. के एक ही कह लेके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें जानदार की सारी जो जिंदगी है एक ही सेल पे मुनहसर है. कि एक ही सेल ने सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज करवानी है. फूड को डाइजेस्ट करने का काम भी एक ही सेल ने करना है. फूड को जज़ब करने का काम भी एक ही सेल ने करना है. रिस्पिरेशन का काम भी एक ही सेल ने करना है. तो एक ही सेल लाइफ की तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाता है. ठीक है. देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द यूनिसेलुलर. फर्स्ट वन इज अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. ये क्या है? ये तमाम जानदार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कुछ एग्जांपल्स हैं. आगे हम इनकी पिक्चर्स देखते हैं कि ये बेसिकली कौन कौन से जानदार हैं. दिस वन इज यूग्लिना. ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल पे मुश्तमिल है. आप देख सकते हैं कि इसकी एक ही सेल के अंदर तमाम की तमाम ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं जो इसकी लाइफ एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं या जो इसकी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाती हैं. नेक्स्ट वन इज अमीबा एंड थर्ड वन इज पैरामीशियम. ये यू कैन सी दैट ये तमाम के तमाम एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं और एक ही सेल इनकी तमाम लाइफ एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. ठीक है. ये पेपर में डायग्राम, अगर आपको इस पे यूनिसेलुलर पे क्वेश्चन आता है डिफाइन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और अगर आपने इसकी कोई एग्जांपल देनी है तो आपने उनकी डायग्राम भी मस्ट बनानी है पेपर में. नेक्स्ट वन इज कॉलोनियल. कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पहले पेंसिल रख लेते हैं. इन colonial type of cellular organization, many cellular organisms, unicellular organisms, many बहुत सारे कौन से ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलुलर. कॉलोनियल में भी कौन से ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर. लिव का क्या मतलब है? लिव रखते हैं, टुगेदर इकट्ठे. कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इकट्ठे रहते हैं. पीछे हमने बात की थी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकेले रह रहे. अब देखिए यूग्लिना अलग था, इसके अलावा जब अमीबा अलग था, पैरामीशियम अलग था. लेकिन जब हम कॉलोनियल की बात करते हैं, वैसे बेसिकली कॉलोनियल का क्या मतलब है? अक्सर आप सुनते हैं फलां कॉलोनी में कोई रहता है, फलां कॉलोनी, मुख्तलिफ आप नाम सुनते हैं कॉलोनियों के. तो वहां पे जो कॉलोनी बनी होती है वो गवर्नमेंट ने दी होती है या तो अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलती है अक्सर, कि वहां पे मुख्तलिफ क्वार्टर्स बने होते हैं. तो सब लोग एक ही जगह पे अपने अपने घरों में रह रहे होते हैं. लेकिन रहते कैसे हैं? इकट्ठे रहते हैं. जो एक सहूलतें में असर है दूसरे को भी वही सहूलतें में असर है. ठीक है. जैसा घर एक का बना हुआ है दूसरे का भी वैसा ही घर बना हुआ है. ठीक है. तो वो क्या, उसको हम कहते हैं कॉलोनी. जब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कॉलोनी का मतलब है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रह रहे हैं बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर. लेकिन इनके दरमियान कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि उनकी काम की तकसीम नहीं है. ऐसा नहीं है कि एक सेल जो है वो डिपेंडेंट है अपने काम के लिए किसी दूसरे सेल के ऊपर. नो, हर कोई अपना खुद का
खुद काम देख रहा है। जैसे एक कॉलोनी के अंदर तमाम घर में रहने वाले सारे मेंबर्स तमाम लोग अपने घर का सर्किट खुद देखते हैं। इसी तरह जो कॉलोनी में सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपना अपना काम, अपनी अपनी जो लाइफ एक्टिविटीज हैं वो खुद हैंडल करते हैं। वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं करते। वो ये नहीं करते कि आप मेरा ये काम कर दो और मैं आपका ये काम कर दूं। नो, ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ। वो अपनी जिंदगी गुजारता है एंड डज नॉट डिपेंड, और किसी पे डिपेंड नहीं करता और किसी पे इन्हिसार नहीं करता अदर सेल्फ फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स। अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, फूड की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, रिस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। देयर आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर अ लाइफ। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में एक कह लेंगे एक ग्रीन एल्गा है जो कि कहाँ पे रहता है, फ्रेश वाटर में। ये कह लें मरीन वाटर्स में प्रेजेंट नहीं होता, ये फ्रेश वाटर में रहता है। ग्रीन एल्गा यानी कि एल्गी की एग्जांपल है फाउंड इन वाटर दैट शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या शो करवाता है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करवाता है। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। हम आगे इसकी पिक्चर देखते हैं। ये देखें वॉलवॉक्स की ये पिक्चर है जिसमें आप डिफरेंट सेल्स देख सकते हो। ये एक एक ग्रीन बॉल जो है ये अलग अलग, ये एक बॉल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपको बॉल्स की शेप में ये नजर आ रहा होगा। ये तमाम क्या है, ये सेल्स हैं। दीज आर ऑल यूनिसेलुलर। ये तमाम के तमाम यूनिसेलुलर हैं जो कि एक ही जगह पे रह रहे हैं और तमाम के तमाम अपनी लाइफ एक्टिविटीज के खुद रिस्पॉन्सिबल है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो फूड ले रहे हैं एक दूसरे से या किसी तरीके से कनेक्टेड है, नहीं, बल्कि वो एक ही जगह पे रह रहे हैं और अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट colonial organization. Next one is multicellular organization. मल्टी का मतलब क्या है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि मल्टी मीन्स मैनी, बहुत ज्यादा। सेलुलर सेल्स कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा है, मिलियंस की तादाद में भी हो सकते हैं, बिलियंस की तादाद में भी हो सकते हैं। वी कैन से कि जब हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो हम सेल, वो जो हमने पढ़े हुए थे ना लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैंने बात की कि हम सिर्फ अभी सेलुलर लेवल पे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो हम सेल से नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव कर जाते हैं। Like cells are organized in the form of tissues। जब सेल टिश्यूज की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो, ऑर्गन्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो और ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो, तो ऐसे सेल्स को कहा जाता है मल्टी सेलुलर। और जब ये तमाम मिलते हैं तो एक जानदार बनता है ऑब्वियसली, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या है, इंडिविजुअल लेवल आ जाता है। तो एक जानदार जो आपको मुकम्मल जानदार नजर आता है, लाइक फ्रॉग की अगर बात करें या मस्टर्ड प्लांट की बात करें, वो एक मल्टी सेलुलर जानदार है जो कि बहुत सारे मिलियन बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स है ना फ्रॉग और मस्टर्ड की, इसके ऊपर भी कंप्लीट डिटेल है। तो आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया है ऑलरेडी, तो मैं कोशिश करूंगी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो मैं फ्रॉग और मस्टर्ड के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, जिसमें हम इसके बारे में कंप्लीट इसकी एग्जांपल को पहले ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जिसमें हमने मुख्तलिफ तरीके देखे सेल्स के सेल तीन तरीकों से ऑर्गेनाइज होता है। पहला था यूनिसेलुलर, फिर सेकंड वन था कॉलोनियल और थर्ड वन है मल्टी सेलुलर। जिसमें हमने यूनिसेलुलर में एग्जांपल देखी थी उसकी अमीबा की, यूग्लिना की और पैरामीशियम की। कॉलोनियल में हमने वॉलवॉक्स की। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे तमाम प्लांट्स या एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग खुद। और आपकी बुक में जो मेंशन है वो है फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट, जिसको ब्रीफली डिस्कस किया गया है। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली इसको डिस्कस करूंगी, जिसको आप इजीली देख सकोगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। ये मस्टर्ड प्लांट है।
काइंडली वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत मेहनत लगती है भई एक वीडियो बनाने में, तो आपकी तरफ से हमारे लिए जो रिवॉर्ड होता है वो यही होता है कि आप हमारा चैनल लाइक भी करें, शेयर भी करें, उसको सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम की तमाम नोटिफ़िकेशन बर वक़्त आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच वन्स अगेन।